सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अभी तक कोई भी नीट वाला बच्चा मतलब नीट से रिलेटेड कोई भी नहीं आया है। सबसे पहले हम ही पहुंच गए हैं। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी होगा अपन उस डिसीज़न को एक्सेप्ट करेंगे, अच्छा हो या बुरा हो। सुप्रीम कोर्ट अच्छा ही डिसीजन सुनाएगा। जहाँ तक हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा डिसीजन सुनाएगा जो अपने फेवर में आएगा, ऐसा डिसीजन सुनाएगा। तो जो भी हो अपन उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रखे हैं कि एंजाइटी हो रही है, ये हो रहा है, बता दो भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट खुद बताएगा, जब भी पता चल जाएगा कुछ टाइम बाद। तो मेरे दिमाग में बहुत टेंशन था। आज पूरी रात नींद भी नहीं आई है, बहुत हल्की फुल्की नींद आई है। सबसे पहले आज घर में मैं ही उठ गया। वैसे पापा मुझे डेली उठाते हैं कि उठो यार चलना नहीं है क्या, तो आज मैंने पापा को उठाया कि उठो भाई चलना नहीं है क्या। सबसे पहले मैं उठ गया, फिर नहाया। यार दिमाग में बहुत बातें चल रही थी। जैसे ही घर से निकले तो शूज़ पहन रहा था मैं बाहर बैठ के, तो तुरंत से ही पास वाले घर में एक भजन बज रहा था, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने सोच लिया, मेरे चेहरे पे एकदम से स्माइल आ गई कि जो भी होगा चलो देखेंगे यार, चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो हम पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज आ रखे हैं कि भैया अगर नहीं आया नीट की डिसीजन तो ये हो जाएगा, कुछ कुछ तो मतलब सुसाइडल बात तक करने लग जाते हैं। तो क्यों ऐसा सोचते, क्यों ऐसा तुम लोग? जो भी होगा अच्छा ही होगा। एक मैं तुम लोगों की इसलिए कहानी सुना देता हूँ। वैसे इस कहानी को तो मैंने सोचा था कभी एक बहुत बड़े मंच से सुनाएंगे, लेकिन शायद आज मुझे लग रहा है सुना देना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों का मेरे ऊपर आस बंधी हुई है। अर्जुन की कहानी है। अर्जुन की ये कहानी तो सबने सुनी है, चिड़िया की आँख वाली। लेकिन आज एक कहानी सुनाएंगे जो शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। पांडवों और दुर्योधन, मतलब पांडव जिसमें अर्जुन के भाई 5 और दुर्योधन के बीच में एक 500 वाला खेल होता है, लूडो जैसा होता है, वैसा खेल होता है कि जिसमें जो हार जाएगा उसे 12 साल वन में रहना पड़ेगा और 1 साल अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के 13 साल तक वन में रहना पड़ेगा। और उसमें ये डिसीजन था कि 12 साल तो वन में रहना है, कैसे भी रहो, कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 1 साल जो लास्ट वाला है 13 ईयर वाला, उसमें तुमको छिपके रहना। अज्ञातवास मतलब कि ऐसे रहना है कि कोई तुम्हें पहचान ना पाए कि तुम कौन हो। अगर तुमको खोज लिया गया तो फिर से तुम्हें 12 साल का वनवास होगा। तो 12 साल कंप्लीट हो गए इन लोगों के, पांडवों लोगों के। और जब अज्ञातवास चल रहा था तो ये लोग एक भेष बदल बदल के एक राजा के यहाँ रहने लग गए थे। और जो अर्जुन था वो उस समय बीच में ही शिक्षा लेने के लिए इंद्रलोक गए थे। तो इंद्रलोक में उनको एक श्राप लगा हुआ था कि तुम किन्नर भेष में रहोगे 1 साल। और वो वही साल चल रहा था जिस साल में वो किन्नर भेष में थे। तो वो मतलब लेडीज़ वाले कपड़े वगैरह पहनते थे उस टाइम पे, और उन राजा के घर पे रहते थे। तो दुर्योधन सबको ढूंढवा रहा था लोगों को कि मिल जाए तो फिर 12 साल इनको वनवास दिखला दें। तो दुर्योधन को पता चल गया, लास्ट डे था वो 13वें साल का। तो दुर्योधन को पता चल जाता है कि शायद ये इस राजा के यहाँ है। तो ये लोग पूरे सब दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सबको लेके उस महल की ओर बढ़ देते हैं। तब तक अर्जुन को ये पता चल जाता है कि भाई ये लोग जो हैं, हम लोगों को पता चल गया है और ये लोग आ रहे हैं। तो अर्जुन अकेले ही उनसे युद्ध करने के लिए चल देते हैं, क्योंकि अर्जुन के पास बहुत शक्तियाँ थी। तो अर्जुन के युद्ध कौशल को देख के कर्ण, दुर्योधन को शक हो जाता है कि ये कहीं अर्जुन तो नहीं, क्योंकि इतना अच्छा मतलब और कोई फाइट नहीं कर सकता है मेरे साथ। तो हर बाण का काट उनके पास, हर चीज़ का काट दे रहे हैं वो। तो तब दुर्योधन जो है कर्ण से कहता है कि इनके ऊपर अंजनी अस्त्र का अनुसंधान करो, क्योंकि अंजनी अस्त्र का काट सिर्फ एक पाशुपतास्त्र होता है। जब अनुसंधान मतलब कि चलाओ इनके ऊपर जो अंजनी अस्त्र चलाओ, इसका काट सिर्फ पाशुपतास्त्र है जो सिर्फ अर्जुन के पास है। इसके अलावा जिनके पास भी है वो हमारी फील्ड में खड़े हुए हैं, मतलब कृपाचार्य के पास है, मतलब महामहिम भीम के पास है। तो वो सभी लोग, भीष्म पितामह तो उनके पास है, तो वो लोग तो मेरे पक्ष में खड़े हैं। इसके अलावा किसी और के पास अगर दुनिया में है तो वो सिर्फ अर्जुन है। अगर ये अर्जुन होगा तो इसका काट करेगा, अगर काट करेगा तो इसकी पोल खुल जाएगी कि भाई अर्जुन है। तो अपन लोगों ने ढूंढ लिया, तो फिर 12 साल का वनवास हो जाएगा। और अगर नहीं काट पाया तो ये तो मर जाएगा। तो तुरंत से अपन उस महल की ओर बढ़ देंगे फिर से। तो कर्ण मतलब अर्जुन को मतलब दुर्योधन जो है कर्ण से कहता है कि अंजनी अस्त्र चलाओ। तो अर्जुन दिमाग में सोचता है अपने कि अगर इसने अंजनी अस्त्र चलाया तो मैं आज पाशुपतास्त्र चला दूंगा, चाहे भले ही क्यों ना फिर मेरी पोल खुल जाए आज की मैं अर्जुन हूँ। क्योंकि अगर भले ही फिर मुझे 12 वर्ष का फिर वनवास क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं जो है अंजनी अस्त्र का काट जरूर करूंगा। क्योंकि अगर मैं मर गया तो फिर मेरे फैमिली बिल्कुल अकेली हो जाएगी। मेरी भाइयों में से किसी को और को धनुर्विद्या भी इतनी अच्छी नहीं आती, फिर वो तो कभी नहीं जीत पाएंगे इन लोगों से। और मेरी फैमिली बिल्कुल अकेली हो जाएगी। भले ही फिर उनको तो राज्य मिल जाएगा, क्योंकि 12 साल का ही था, आज लास्ट डे है। अगर मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद वनवास मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने मरना एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा फिर 12 वर्ष लड़ेंगे। तो अगर अर्जुन 12 साल फिर लड़ सकता है तो तुम सिर्फ 1 साल का ड्रॉप नहीं ले सकते हो क्या? तुम क्यों ऐसे ऐसे गंदी गंदे विचार दिमाग में लाते हो? तुम लोग सोचते हो कि घर वाले डांटेंगे अगर मेरा नहीं हुआ, ये होगा। वो डांट भी तो तभी रहे तुम्हारे भले के लिए कि भाई यार अगर नहीं हुआ तो उनको भी खराब लगता है कि बच्चे का नहीं हो पाया है। लेकिन तुमको डांट इतनी खराब लग जाती है कि तुम सुसाइडल थॉट तक ले आते हो दिमाग में। अगर तुम ही नहीं रहोगे तो वो डांटेंगे भी किसको? ये बात भी सोचो ना एक बार। तो प्लीज़ यार ऐसे थॉट दिमाग में मत लाया करो। जब हमने ये लड़ाई स्टार्ट करी थी तो बिल्कुल अकेले के लिए करी थी लड़ाई स्टार्ट। लेकिन धीमे धीमे जो है
सबके लिए बनती चलेगी, क्योंकि सबकी आस से लगने लगी कि हर्ष कुछ करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही जो कुछ भी करेगा वो सुप्रीम कोर्ट आज करेगा। जो भी फैसला आएगा अपन लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी ऐसे टेंशन नहीं लेगा, कोई भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। कल ही एक मैम रुचि मैम आई थी, मतलब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था मीडिया के साथ में, तो उसमें रुचि मैम ज्वाइन हुई थी, तो उन्होंने बोला मेरे बच्चा जो है डिप्रेशन में चला गया। तो किसी को भी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं छोटा था तो मेरे बाबा ऐसी कहानी हमको सुनाया करते थे, इससे बहुत नॉलेज मिलती है। आजकल हम छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ट्यूशन भेजने लग जाते हैं, पीजी केजी नर्सरी और जाने क्या क्या, 4-5 क्लास तो फर्स्ट से पहले ही हो जाते हैं। तो बच्चों को कहते हैं तो हमारे हिसाब से तो 3rd में भेजना चाहिए, क्योंकि 3rd तक बाबा दादी जितना अच्छा उनको प्रिपेयर कर सकते हैं उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब माँ बाप बनते हैं उस टाइम वो इतना बिजी होते हैं कि बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। उस टाइम बाबा दादी बिल्कुल फ्री होते हैं, क्योंकि वो बूढ़े से हो जाते हैं, थोड़ी एज हो जाती है तो वो रिटायर भी हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे से पालन पोषण करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाबा दादी का ही मेरे पास ज्ञान है, मतलब मुझे जो भी बताया है, ताकि मैं ऐसे डिप्रेशन वगैरह में कभी नहीं जाता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना मजबूत करके रखा है ऐसी कहानियाँ सुना के कि हम परमानेंट मजबूत रहते हैं। अगर मेरे दिमाग में ऐसी कुछ गलत बात भी आती है तो हम इस कहानी को याद कर लेते हैं कि अर्जुन अगर 12 साल तक रह सकता है तो अपन 1 साल नहीं रह सकते क्या 1 साल अपन कठिनाइयाँ नहीं झेल सकते हैं? हमारे हिसाब से तो बाबा दादी जितना अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों को उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। अभी एक छोटे से बच्चों वाला स्कूल में आग लगी थी, तो कितने सारे बच्चे उसमें तो रहे भी नहीं हैं। हम लोग बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में एक बड़े बड़े सिटी में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह चले जाते हैं, या अपनी ड्यूटी करने लग जाते हैं। बच्चों को छोटे छोटे मतलब बच्चों को छोटे छोटे स्कूल में छोटे से भेजने लग जाते हैं। कहने में तो बच्चों को दादी बाबा के साथ रखना चाहिए। अगर तुम कहीं बड़ी सही जगह जा रहे हो तो बाबा दादी को भी उनके साथ लेके जाओ, क्योंकि उनको वो स्कूल इतना अच्छा ट्रेंड नहीं कर पाएगा जितना अच्छा बाबा दादी करेंगे। क्योंकि मेरे बाबा दादी मतलब मुझे राजकुमारों के जैसे पाला गया है, क्योंकि बाबा दादी मुझे जो है लोरी गा के सुलाती थी, फिर लोरी गा के सुबह उठाना भी, खेल खेल में खाना खिलाना। तो जितना अच्छा प्रिपरेशन बाबा दादी कर सकते हैं और एक मेंटल प्रिपेयर कर सकते हैं उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। शायद ये जो सुसाइडल वाली बातें हो रही हैं, जो बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन वाली बातें आ जाती हैं, इसमें कहीं ना कहीं यही रोल है कि बाबा दादी ने उनको प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि उनकी मेंटल प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है। जितना अच्छा लाइफ से लड़ना बाबा दादी लोग सिखा सकते हैं उतना अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। जब बाबा मुझे कहानी सुनाया करते थे शाम को, तो कोई थिएटर में क्या वो फील आएगा बहुत अच्छी मूवी देखने पे जो उस टाइम आता था सुनने पे। अभी एक मेरी यही प्रोटेस्ट वगैरह में एक फ्रेंड बनी हो, तो उसने मेरे बाबा की बात कर ली, तो तब से वो मुझे फ्रेंड अपनी मतलब अच्छी फ्रेंड लगने लगी, क्योंकि बाबा दादी की जो बात करता था मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा था। तो अपने आप को जो है स्ट्रांग रखो। अगर कोई भी डिसीजन आए, जब अगर अर्जुन 12 साल का वनवास फिर से लेने को तैयार हो सकता है तो अपन 1 साल नहीं ले सकते क्या? भाई तभी अपने हक में फैसला आने का चांस बहुत अच्छा है, तो इसलिए प्लीज़ इसको मतलब अपने हक में फैसला आएगा तो इसलिए कोई भी डिप्रेशन में ना जाए और अपने पावर रखें, और जैसा भी होगा अच्छा फैसला आएगा।